नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी 2 और डीआरडीओ की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपीपीसीएल टीजी 2 और डीआरडीओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न होंगे, जैसे कि दोस्तों यूपीपीसीएल टीजी 2, डीआरडीओ, सेल, एनपीसीआईएल, एनएफएल और आदि आदि एग्जामों में पूछे गए ये प्रश्न हैं। दोस्तों, आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, वहाँ पर आप एग्ज़ाम देने चले जाइएगा, यहाँ से अधिकतर यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, वोल्ट मीटर डैश डैश के लिए मार्ग प्रदान करता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम धारा। दोस्तों, वोल्ट मीटर न्यूनतम धारा के लिए मार्ग प्रदान करता है। जैसे कि वोल्ट मीटर समांतर में कनेक्ट होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है ताकि इसमें न्यूनतम धारा प्रवाहित हो सके। वोल्ट मीटर से वोल्टता का मापन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर मीटर आवश्यक भाग नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणात्मक यानी इंडिकेटिव पिकअप। इसका मान लो आवश्यक भाग नहीं है। जैसे कि दोस्तों ब्रेकिंग प्रणाली, रिवोल्यूशन रजिस्टरिंग सिस्टम और परिचालन आघूर्ण प्रणाली, ये सभी इसके भाग हैं, मतलब इसके आवश्यक भाग हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। सही उत्तर है अनंत। दोस्तों, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इसलिए वोल्ट मीटर के प्रतिरोध का मान अधिकतम होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर दिया गया है, निम्न प्रतिरोध मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की अनुशंसा नहीं की जाती? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमीटर वोल्ट मीटर विधि। इसका प्रयोग मान लो इसकी अनुशंसा नहीं की जा सकती। जैसा कि दोस्तों इनकी सभी की जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेगा ओम ब्रिज विधि में उच्च प्रतिरोध और अमीटर वोल्ट मीटर विधि में मध्यम प्रतिरोध, विभव मापी विधि में निम्न प्रतिरोध और केल्विन ब्रिज विधि में निम्न प्रतिरोध मापते हैं। दोस्तों, ये मोटरों में जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है केल्विन ब्रिज, वहाँ पर काम में लिया जाता है। उपयंत्र की संवेदनशीलता की इकाई क्या है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओम अपान वोल्ट, यानी आर अपान वी इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पैटर्न का अभिलक्षण जो सीआरटी स्क्रीन पर दिखाई देती है जब जविक्री वोल्टेज एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्लेटों पर लागू होते हैं तो उन्हें डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लिज-लाउंस पैटर्न इसे कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग आमतौर पर दो सिग्नलों के बीच फेज अंतर मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, लिजलेंस पैटर्न कैसे बनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दो साइन तरंगे खींचकर जो एक दूसरे के समकोण पर होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, श्रेणी धारिता वोल्ट मीटर डैश डैश का मापन कर सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एसी वोल्टेज का मापन करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वह न्यूनतम स्केल जो प्रोब जो 30 वोल्ट और I/P सीमा के साथ सीआरओ यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का प्रयोग हुए 250 वोल्ट डीसी मापन के लिए उपयुक्त है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर आएगा, आप हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 10x सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूँ, यहाँ पर जैसे कि इनपुट सीमा आउटपुट सीमा, इसका फार्मूला दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हल कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दी गई आकृति में दर्शाई गई मापयंत्र द्वारा प्रदर्शित त्रुटि के प्रकार की पहचान कीजिए। दोस्तों, इसमें कौन सी त्रुटि है, इसमें पहचान करना है। जैसे कि दोस्तों इसमें सैतिल हिस्टैरिसीस त्रुटि है, इसे हमें मिल गई। जैसे कि दोस्तों और भाग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यदि किसी नरम लोहे की छड़ को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह प्रेरण द्वारा चुंबक बन जाती है एवं
चुंबकीय क्षेत्र के हटाने पर लोहे की छड़ में कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, अतः चुंबकीय धातुओं में चुंबकन बल से इंडक्शन फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने के गुण को चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक वाहन में स्पीडोमीटर वाहन की चाल को दर्शाता है जबकि डेड डैश मोटर की चाल को दर्शाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टैकोमीटर। टैकोमीटर दोस्तों मोटर की चाल को दर्शाता है। जैसे कि दोस्तों बैरोमीटर दोस्तों वायुमंडलीय वायुदाब मापते हैं, अल्टीमीटर ऊंचाई मापते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिए गए चित्र में दर्शाए गए वोल्ट द्वारा प्रदर्शित मान क्या है। दोस्तों इसको आपको हल करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कैसे हल किया गया है। जैसे कि दोस्तों पहले आर इक्विवेलेंट सीरीज में जो था उसे निकाल लिया गया, फिर आई बराबर वी अपन आर रख के निकाल लिया गया, एक आया। फिर दोस्तों वोल्टेज वी बराबर आई आर होता है, इसका भी मान रखेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आमीटर डेड डैश के लिए मार्ग प्रदान करता है। सही उत्तर अधिक धारा प्रदान करता है। जैसा कि दोस्तों आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्टमीटर का प्रयोग वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ भार के साथ प्रदर्शन के लिए 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज 5 एम्पियर 750 रिवर्स अपान किलो वाट के ऊर्जा मीटर का परीक्षण कर रहे हैं। जब डिस्क 10 मिनट में 100 चक्कर घूमता है तो कितनी ऊर्जा की आपूर्ति होती है। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपको उत्तर जो निकल कर आएगा यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी 0.1133 किलो वाट घंटा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हल किया गया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसमें फार्मूले पर रख देना, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, डेड डैश उपयंत्र का उपयोग विक्षेपण यंत्र के अंशांकन के लिए मानक उपकरण के रूप में किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक उपयंत्र का उपयोग विक्षेपण यंत्र के अंशांकन के लिए मानक उपकरण के रूप में किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सीआरओ का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्तियों को मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1 गीगाहर्ट्ज तक करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अधिक जानकारी आप खुद से चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर दिया गया है, सिंगल फेज इंडक्शन टाइप ऊर्जा मापी में अधिकतम बल आघूर्ण उत्पन्न होगा जब चुंबकीय फ्लक्स। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सप्लाई वोल्टेज 90 डिग्री से पश्चिमगामी होगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें जब शंट मैग्नेटिक फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है तो उच्चतम टार्क उत्पन्न होता है और त्रुटि शून्य हो जाती है, यानी कोई त्रुटि नहीं होती है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाए गए एम्पियर मीटर द्वारा प्रदर्शित मान क्या होगा। दोस्तों इसमें पहले दो प्रतिरोध जो सीरीज में हैं इन्हें पहले जोड़ लेंगे। सीरीज में जोड़ने के लिए दोस्तों 10 + 10 जोड़ेंगे तो इसका आर बराबर जो प्रतिरोध आ जाएगा 20 आ जाएगा। दोस्तों इसमें क्या निकालना, आई बराबर आर हमारा इतना आएगा, आर इक्वलेंट दोस्तों आर इतना आया 20, क्या निकालना है, आई बराबर वी अपान आर होता है। वी का मान कितना है 50, वी का मान 50 है, आर का मान 20 निकल कर आया है। जैसे कि दोस्तों 0 से 0 काट देंगे, इसमें इस भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर कितना बचेगा 1, 2 चौको 8। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर और आगे जाएगा तो यहाँ पर आगे ले जाने से कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एमीटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है, थर्मामीटर तापमान को मापता है, वोल्टमीटर विभव को मापता है, एमीटर धारा को मापता है, मैगर उच्च प्रतिरोध यानी विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापता है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक मल्टीमीटर किसे नहीं माप सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति को नहीं माप सकता है। जैसा कि दोस्तों मल्टीमीटर का अर्थ है कई प्रकार की वैद्युत राशियों को मापने वाला यंत्र।
दोस्तों जैसे कि मल्टीमीटर होता है विभव और प्रतिरोध और धारा को माप सकता है, जबकि आवृत्ति को नहीं मापता है। अगला प्रश्न दिया गया 60 माइक्रो एम्पियर मीटर का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि मीटर में 100 मिली एम्पियर की धारा मापनी हो तो शंट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर इसमें निकल कर आएगा 99.9 मिली एम्पियर सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हल किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फार्मूले पर रख देंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में प्रश्न है, टेम्परेचर कंट्रोल इन ब्रिज मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज डिफरेंस इन टेम्परेचर विल केस ए डिफरेंस इन। दोस्तों इसे आप इंग्लिश वाले ही पढ़ सकते हैं, हमको ज़्यादातर इंग्लिश कम आती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से समझा देता हूँ। जैसे कि ब्रिज मापन में तापमान नियंत्रित करना आवश्यक होता है, क्योंकि तापमान के परिवर्तन होने से परिपथ में लगे प्रतिरोध के मानों में अंतर प्राप्त होता है, जिससे मापन में सीरीज त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। ब्रिज सर्किट में शाखाओं में प्रतिरोध होने के कारण धारा प्रवाहित होने पर हंटिंग, जिसमें सर्किट का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक नहीं तो सर्किट अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो सर्किट जल जाएगी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों आप इसे अपने हिसाब से पढ़ लेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया, अगर वोल्टेज को एसी मेंस खुला स्विच के क्रॉस मापा जाए तो मीटर बढ़ेगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 0 वोल्ट सही उत्तर होगा, यानी कोई नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। अगर वोल्टेज एसी मेंस खुला स्विच के क्रॉस मापा जाए तो मीटर का 0 वोल्ट कोई वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। मीटर में शंट का क्या कार्य है, डेड डैश मतलब क्या कार्य है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए धारा को बाईपास करना इसका कार्य है। मीटर धारा को मापने का कार्य करता है, इसे परिपथ के सीरीज क्रम में संयोजित किया जाता है। मीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ऊर्जा मापी यानी एनर्जी मीटर में फ्लक्स का परिमाण डेड डैश बदलता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी असमान धाराओं एवं वोल्टेज की वजह से। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ऊर्जा मापी एक समाकलन इंटीग्रेटिंग अवयव और जो ऊर्जा मापी के 3 प्रमुख भाग होते हैं, जैसे कि प्रचालन युक्त, ब्रेकिंग युक्त, रिकॉर्डिंग युक्ति होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एक उदाहरण है। सही उत्तर है दोस्तों आपका यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एम्पियर आवर मीटर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया गया है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन खुद से चेक कर सकते हैं। आप अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से क्या किसी यंत्र के गति गुण हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तप्तता, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि अगले प्रश्न पर चलते हैं, पोटेंशियोमीटर का नियोजन निर्भर करता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इसके तार के लंबाई पर निर्भर करता है। जैसा कि दोस्तों यह एक एसी व डीसी दोनों राशि पर कार्य करने वाला एसी पीओटी तथा डीसी पीओटी से प्रसिद्ध है। यह किसी सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करना है या तो बिंदु के बीच विभवांतर को दोस्तों इसका व्याख्या है। अगला प्रश्न है, शंट ओम मीटर में अधिकतम विक्षेपण व्यक्त करता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अधिकतम धारा। शंट ओम मीटर में अधिकतम विक्षेपण अधिकतम धारा व्यक्त करता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन में दिखाई देता है कि अधिकतम धारा क्या हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक अमीटर का परास बढ़ाने के लिए जोड़ते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एक निम्न मान प्रतिरोध को अमीटर कुंडली के साथ समांतर में जोड़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैग्नीन का प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका यहाँ पर दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें पीडीएफ दे दी जाती है। मैंने बहुत सारी टॉपिक की पीडीएफ यहाँ पर दे दी है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शक्ति गुणक मापी में होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कोई भी नियंत्रक स्प्रिंग नहीं होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका
अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुमापी में शुष्क सेल का प्रयोग सिर्फ डॉट डैश के मापने हेतु किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। क्रिम्पिंग का उपयोग निम्न कार्य के लिए होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केबल के साथ लग जोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमीटर सॉरी दोस्तों, अमीटर को समांतर में जोड़ा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी खुद से चेक कर सकते हैं जैसा कि दिया गया है, मैंने कई बार आपको बता दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी धारामापी में कोई शंट समांतर में लगा हुआ है तो इस धारामापी को प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। अब इस संपूर्ण युक्ति को कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एमीटर कहते हैं। चलिए दोस्तों, जो इसमें धारामापी को परिपथ के सीरीज में लगाया जाता है, जबकि दोस्तों वोल्ट मीटर होता है उसे समांतर में लगाते हैं। अगला प्रश्न, एक ऊर्जा मीटर में मीटर स्थिरांक 1200 रिवोल्यूशन अपान किलोवाट आवर दिखाया जाता है। यदि डिस्क 26 रिवोल्यूशन पूरा करता है तब ऊर्जा खपत होगी। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1300 वाट मिनट इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं निकाला गया है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका माप पोटेंशियोमीटर से नहीं किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पावर का माप पोटेंशियोमीटर से नहीं करते हैं। जैसे कि दोस्तों इसे वोल्टेज धारा का मापन करते हैं, इसका संक्षिप्त नाम पीओटी होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, चरमांतर वोल्टता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीआरओ इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका फार्मूला भी आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, किलो वाट घंटा में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊर्जा की मान लो यहाँ पर ऊर्जा की इकाई दिया गया, ऊर्जा बराबर पावर गुणित समय यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर इसका फार्मूला देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मीटर जो वोल्टेज मापता है कहलाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर कहलाता है। दोस्तों वोल्ट मीटर का आविष्कार एम ओरेस्टेड ने 1819 ईस्वी में किया था। वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ में धारा के दौरान दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर को मापता है, जो दोनों वोल्टेज में कितना अंतर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। धारा को भी मापता है, प्रतिरोध को भी मापता है, वोल्टेज को भी मापता है। जैसे कि दोस्तों आवृत्ति को नहीं मापता है। एक एनालॉग तथा दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर भी होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धारामापी के समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़कर, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पावर का उपयोग करते हैं। मेगर क्या है दोस्तों? आपको बताना है कि मेगर क्या है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेगर क्या है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत रोधी के प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है, जो कि मैंने आपको कई बार पिछली बार बता दिया है पिछले प्रश्न में। मेगर निम्नलिखित मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलेशन का प्रतिरोध। बार बार वही प्रश्न आ रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जैसे कि मेगा दोस्तों 1 मेगा ओम से अधिक मान का विद्युत रोधन प्रतिरोध मापता है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी विद्युत परिपथ बाई उपकरण का रोधन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेगर। विद्युत परिपथ का उपकरण का रोधन प्रतिरोध मेगर द्वारा मापा जाता है। केबल प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, पीजोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यम दाब का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ व्याख्या देखते हैं। यहाँ एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर जो द्रव का दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मल्टीप्लायर प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, एक निम्न शक्ति गुणक वाट मीटर में प्रतिकार कुंडली संयोजित होती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दाब कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में होती है। दोस्तों अधिक जानकारी खुद से चेक कर सकते हैं। वाट मीटर संतुलित तथा असंतुलित दोनों भारों का मापन करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक सांकेतिक उपकरण में निम्न में से अनिवार्य विशिष्ट गुण कौन रखता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विचलन नियंत्रण व अवमंदन युक्ति। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक वोल्ट मीटर में बहुगुणक और मीटर कुंडली होती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीरीज में होती है। और दोस्तों यह परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ते हैं और जो एमीटर होता है उसे सीरीज में जोड़ते हैं, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक प्रेरण मीटर इस धारा तक मापन कर सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 100 एम्पियर धारा को माप सकता है। दोस्तों प्रेरण सिद्धांत का विस्तृत प्रयोग वाट आवर मीटर या एनर्जी मीटर बनाने में किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, माइक्रोफोन डैश प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। सही उत्तर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दाब को। माइक्रोफोन दाब प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करती है। ट्रांसड्यूसर किसी भी प्रकार की ऊर्जा को किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करती है, जैसे कि दोस्तों माइक्रोफोन, फोटोसेल, वैद्युत थर्मामीटर, वैद्युत हीटर आदि। अगला प्रश्न दिया गया है, इस डैश उपकरण में विचलन आघूर्ण आवृत्ति निर्भर करती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेरकी प्रकार की। अगले प्रश्न दिया गया है, वह युक्ति जो भौतिक राशि को विद्युतीय राशि में परिवर्तित करती है कहलाती है। सही उत्तर है ट्रांसड्यूसर, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक प्रेरकी वाट मीटर मापता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवल सत्य शक्ति को मापता है। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक विभव मापी एक डैश यंत्र है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तुल्यात्मक यंत्र है। दोस्तों यही थे आपके प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए। 200 लगभग हमने 200 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अभी भी इसमें 200 प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।